सो हेलो फ्रेंड्स एंड आज का टॉपिक है प्लास्टिड्स। आज हम प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि वो कैसे पिगमेंट को स्टोर करता है। सो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड euglenids. Euglenoid is a protozoa. Okay, they wear specific pigments. प्लास्टिड्स के पास स्पेसिफिक पिगमेंट्स होता है, क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एक है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड में ल्यूकोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। वह जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, ट्रैप्स लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट टू केमिकल एनर्जी। सो इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? आपका 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स राइज टू आपका ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट गिव्स येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट होता है वो येलो कलर, रेड कलर एंड ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं। सो क्या क्या पिगमेंट्स होता है? कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स क्रोमोप्लास्ट में। एंड ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई कलर नहीं है एंड इट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स। उसका काम है वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। सो उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका वो 3 टाइप का होता है। एक है अमाइलोप्लास्ट, दूसरे है इलायोप्लास्ट एंड अलेइरोप्लास्ट। सो the first one stores carbohydrate and the second one stores oils and fats and the third one stores proteins. And majority of the chloroplast are found in the mesophyll cells. mesophyll cells कहाँ पे होता है? लीव्स में। ओके, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सो आपका लीफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि मेसोफिल सेल के पास आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल है। सो वो लीफ में प्रेजेंट होता है। एंड उसका शेप कैसा है? लेंथ शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल एंड रिबन लाइक। इनका लेंथ क्या है? 5 to 10 माइक्रोन एंड विड्थ है 2 to 4 माइक्रोन। सो थोड़ा बड़ा ऑर्गेनेल है। एंड नंबर्स में वैरी। आपका जो क्लामाइडोमोनास होता है उसके 1 पर सेल। इसका मतलब क्या है? क्लामाइडोमोनास के एक सेल के पास एक प्लास्टिड्स होता है। एंड आपका जो मेजोफिल सेल होता है जो कि प्लांट सेल के पास होता है उसके पास 20 से 40 आपका प्लास्टिड्स होता है एक सेल में, एक सेल के अंदर। सो क्लामाइडोमोनास आपका क्या है? एक जीनस ऑफ ग्रीन एल्जी, वो एक एल्जी है। ओके, सो वो जो प्लास्टिड होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इससे पहले किसके पास सर्कुलर डीएनए था? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। एंड इसके पास भी सर्कुलर डीएनए है। एंड राइबोसोम्स जो कि 70s राइबोसोम होता है। ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड्स। आपका जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल था, मैं पहले बताया था, वो क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड अंदर में होता है। ओके, थाइलाकोइड क्या है? यहाँ पे देखिए एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको थाइलाकोइड कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है आपका, इसको हम थाइलाकोइड कहते हैं। एक कॉइन को थाइलाकोइड कहते हैं। एंड उसके अंदर ग्रानम है। ग्रानम क्या है? जब कुछ थाइलाकोइड इस तरह का कुछ थाइलाकोइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर को आप ग्रानम कहते हैं। एंड उसका जब 2-3 स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ग्रानम यहाँ एक ग्रानम यहाँ, तो ग्रानम का प्लूरल फ्रॉम ग्राना होता है। सो जो 2 ग्राना होता है वो एक मिडिल लामेला के थ्रू कनेक्ट होता है जिसको हम लामेला कहते हैं, स्ट्रोमा लामेला। एंड उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। एंड राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, वो है यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम खत्म हो गया था। ये है यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल के पास आपका 80s राइबोसोम होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल के पास 70s राइबोसोम था। यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के पास 80s राइबोसोम होता है। राइबोसोम्स आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स
first observed under the electron microscope as dense particles by George Palade, इसीलिए उसको पैलेड particles भी कहते हैं. In 1953 they are composed of ribonucleic acid जो कि RNA and proteins and are not surrounded by any membrane. वो non membrane bound organelles होता है. The eukaryotic ribosomes are 80s while the prokaryotic ribosomes are 70s. Each ribosomes has 2 subunits. उनके पास 2 subunits होते हैं. Large subunit and एक small subunit. So the 2 subunits of 80s ribosomes. 80s राइबोसोम के पास जो 2 सबयूनिट है वो एक 60s and एक 40s while that of 70s ribosomes are 50s and 30s. So 70s राइबोसोम के पास जो सबयूनिट्स होता है वो 50s and 70s. Here S means Sedgwick's unit stands for the sedimentation coefficient. It is indirectly a measure of a density and size. So S जो होता है, जो Sedgwick unit होता है, वो एक मेजर होता है डेंसिटी एंड साइज का. Both 70s and 80s ribosomes are composed of 2 subunits, एक large subunit, एक small subunit. So here is your large subunit and here is your small subunit. This one is your small subunit and this one is your large subunit. And this is a complete ribosome. वो क्या करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. किसके साथ मिलकर, mRNA के साथ मिलकर आपका प्रोटीन सिंथेसिस में. सो mRNA प्लस राइबोसोम्स और भी कुछ फैक्टर होता है जो कि rRNA भी होता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है. सो ये था राइबोसोम के बारे में. सो दैट्स ऑल एंड थैंक फॉर वाचिंग द